राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं और जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है उन्हें अगले आदेश तक कहीं भी बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। शनिवार को छठे दिन एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंची। जांच पूरी कर एसआईटी आज ही लखनऊ भी लौट जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज शनिवार को भी एसआईटी ने यहां पर अच्छे से जांच पड़ताल की है। वहीं शुक्रवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 6 घंटे तक जांच की थी। टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की है और साथ ही एसबीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल जवाब किए गए। एसआईटी गोपाल राव के भतीजे और राम मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जहां एक तरफ श्री राम मंदिर के दान पात्र में चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने राम कचहरी चारों धाम मंदिर स्थित राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले कैंप कार्यालय के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश भर के करोड़ों राम भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया था। जौनपुर के एक परिवार ने बहुमूल्य हार और चरण पादुका भेंट की थी, जो अब लापता है। 4 दिन से जांच कर रही एसआईटी को अभी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर हार और चरण पादुका है कहां। ये अब एसआईटी के लिए पहेली बन गए हैं। पुजारी मोहित पांडे ने बताया कि रामलला को हार पहनाने के बाद उन्होंने वो हार टिन्नू यादव को वापस कर दिया था। हार पर 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे गए थे, जबकि चरण पादुका पर 64 चरण चिन्ह अंकित थे। दोनों उपहार बेहद मूल्यवान थे, जिसके बाद सवाल अब ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर राम मंदिर में कितने स्तर पर घपला हुआ है और आखिरकार इसके कितने गुनाहगार हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इन दिनों राम मंदिर दान पात्र मामले को लेकर आरोप लगाने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने राम कचहरी चारों धाम मंदिर स्थित राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पहले कैंप कार्यालय के निर्माण को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए, उसने सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। हालांकि अब इस मामले में राम कचहरी चारों धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है। राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच राम कचहरी चारों धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास ने ये जो आरोप लगाए, उसने उसके बाद अपने आप को आरोपों से पूरी तरह अलग रखा है। महंत शशिकांत दास का कहना है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज झा, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों के अनुरोध पर उन्होंने अपना नवनिर्मित भवन राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कैंप कार्यालय के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया था। राम कचहरी चारों धाम के महंत ने कहा है कि कार्यालय के लिए जगह उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया था। चंपत राय जी और ट्रस्ट के अन्य लोग उनके पास आए थे और उन्होंने बिना किसी शुल्क के ये भवन उपलब्ध कराया था। आगे जो निर्माण हुआ उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। महंत ने स्पष्ट किया कि जब तक ट्रस्ट का कैंप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर परिसर में संचालित रहा, तब तक उन्होंने किसी प्रकार का किराया या फिर भुगतान नहीं लिया। बाद में कैंप कार्यालय को राम निवास ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रस्ट ने परिसर का उपयोग बंद कर दिया। महंत शशिकांत दास ने कहा कि मैं ना तो दीनानाथ वर्मा को जानता हूं और ना ही उनसे कभी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने केवल ट्रस्ट को कार्यालय के लिए जगह दी थी, कोई शुल्क नहीं लिया और निर्माण कार्यों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब महंत के इस बयान के बाद दीनानाथ वर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां दीनानाथ निर्माण कार्यों और कथित कमीशन खोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंत ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग बताते हुए केवल भवन उपलब्ध कराने की बात कही है। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश भर के करोड़ों राम भक्तों ने रुपए, पैसे और सोना चांदी दिल खोलकर दान किए थे। जौनपुर के एक परिवार द्वारा भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण पादुका अब तक लापता है। एसआईटी को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। सवाल है कि आखिर करोड़ों की आस्था से जुड़ा ये उपहार गया कहां। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार ने रामलला को रत्न जड़ित विशेष हार और चरण पादुका भेंट की थी। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर ये परिवार अयोध्या पहुंचा था और फिर उन्होंने रामलला को ये उपहार अर्पित किया था। अब यही हार और चरण पादुका एसआईटी के लिए पहेली बन चुके हैं। जांच के चौथे दिन एसआईटी ने मंदिर से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उपहारों का कोई सुराग नहीं मिला और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की। पुजारी मोहित पांडे ने जांच टीम को बताया कि रामलला को हार पहनाने के बाद उन्होंने वो हार टिन्नू यादव को वापस कर दिया था और टिन्नू यादव का ये कहना है कि हार को
बाद में गलाकर ईंट के रूप में तैयार करने के लिए बेंगलुरु भेज दिया गया था। हालांकि जांच में अब तक ना तो उस कथित ईंट का कोई पता चला है और ना ही उससे जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर रसीद मिली है। तो सोचिए, एक भक्त पूरे श्रद्धा के साथ रामलला को हार और चरण पादुका तोहफे में देता है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो उसे गला करके ईंट का शक्ल दे देते हैं, लेकिन बाकी इसको ईंट के रूप में गलाया गया है ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है, इसकी कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। जांच के दौरान वरिष्ठ पुजारियों अशोक उपाध्याय, संतोष तिवारी, प्रेमचंद त्रिपाठी और युवा पुजारी मोहित पांडे से भी जानकारी ली गई है, लेकिन हार और चरण पादुका की मौजूदगी को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। 2 दिन पहले अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के आचार्य विनोद मिश्रा ने मीडिया को बताया था कि विश्वकर्मा परिवार अपने पिता केदारनाथ विश्वकर्मा और परिवार के साथ अयोध्या पैदल पहुंचे थे और फिर उन्होंने ये विशेष हार और चरण पादुका उन्हें भेंट की थी। कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। हार पर 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे गए थे, चरण पादुका पर 64 चरण चिन्ह अंकित थे। दोनों उपहार बेहद मूल्यवान थे। परिवार को यह आश्वासन भी दिया गया कि रामलला को हार पहनाए जाने की तस्वीर उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आज तक उन्हें कोई तस्वीर ही नहीं मिली है। हालांकि इस पूरे मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोई भी पदाधिकारी कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ जहां जांच टीम लगातार जांच कर रही है, दूसरी तरफ ये हार और चरण पादुका कहां गया, ये सवाल भी सामने खड़ा हो रहा है। राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी का मामला लगातार चर्चाओं में है, लेकिन जरा सोचिए, एक परिवार ने जो उपहार दिया उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। ऐसे कितने लाखों परिवारों ने राम मंदिर में स्वेच्छा से अपने राम भगवान के लिए जो दान किया, जो उन्हें उपहार दिया, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। अब तक की पड़ताल में नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय को ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी रखने वाला प्रमुख जिम्मेदार माना गया है। वहीं टिन्नू यादव दर्शन और दान व्यवस्था, जबकि गोपाल राय और अनिल मिश्रा सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते थे। लगातार एसआईटी अब जिम्मेदारियों की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जिन लोगों पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। हो सकता है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर आगे जांच में इनके ऊपर संकट खड़ी हो। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।